हेलो एवरीवन। मेरा नाम अनुराग गुप्ता है। मैं आप लोगों के साथ में डीएमआईटी की इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। आज का पीपीटी थोड़ा सा डिटेल्ड है जिसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, राइट। यहाँ पर हम समझेंगे डीएमआईटी क्या है। तो डीएमआईटी एक तरीके से फिंगरप्रिंट्स को रीड करने का साइंस है, इसको डर्मेटोग्लाइफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है जो कि फॉरेंसिक साइंस वाले यूज़ करते हैं। और हम लोग भी जानते हैं कि फॉरेंसिक में फिंगरप्रिंट्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है। एक तो आइडेंटिटी को रखने के हिसाब से होता है, एक क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स के हिसाब से होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस या आज के टाइम में तो बायोमेट्रिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो फिंगरप्रिंट्स एक अपने आप में बहुत ही यूनिक और साइंटिफिक तरीका है आइडेंटिटी के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। द साइंस बिहाइंड डीएमआईटी, इसके पीछे क्या विज्ञान है, तो हम इसको समझना चाहेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो डीएमआईटी कॉन्सेप्ट ईच फिंगरप्रिंट्स यूनिक पैटर्न। यहाँ पर क्या किया जाता है कि हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है ना वो यूनिक होते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़, इस साइंस को जिन्होंने स्टडी किया है वो हैं डॉक्टर हेराल्ड कैमिस, जिन्होंने डीएमआईटी को डेवलप किया है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे कभी नहीं हो सकते। दैट मीन्स अगर हम अपने सिमिलैरिटी की, अगर आइडेंटिकल ट्विंस की भी बात करें, हो सकता है उनके फेस बिल्कुल मैच करते हो पर उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होंगे। तो ये एक साइंटिफिक तरीका है जो कि प्रूवन है। और इसके पीछे का साइंस जो है डॉक्टर हेराल्ड ने चेक किया है, उन्होंने इसकी पूरी थ्योरी दी है। अब देखते हैं कि डीएमआईटी के थ्रू हमें क्या क्या ज्ञात हो सकता है। डीएमआईटी हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम जब देख रहे हैं स्क्रीन पर, लर्निंग स्टाइल रिवील थ्रू डीएमआईटी। तो लर्निंग स्टाइल कैसे हमें पता करना होगी या क्या होता है लर्निंग स्टाइल। तो हम देखते हैं कि बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों के अंदर जो इनबॉर्न टैलेंट होता है, उनके अंदर कैपेबिलिटीज होती हैं। तो उनमें से एक लर्निंग स्टाइल भी है। वो किस लर्निंग स्टाइल के होंगे, तो जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विजुअल लर्नर। विजुअल लर्नर वो जो चीज़ों को देख के अच्छे से याद कर सकते हैं, चीज़ों को देख के अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी मेमोरी में अच्छी जगह बना लेगा। ऑडिटरी लर्नर, ऑडिटरी लर्नर कि वो हेडफोन्स की यूज़ करेंगे या किसी भी बात को, किसी भी कन्वर्सेशन को बहुत अच्छे से सुनेंगे, उसमें जो गूढ़ रहस्य होंगे, जो भी अच्छी बात होगी, इंपॉर्टेंट बात होगी, वो याद कर पाएंगे। एक होते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर। काइनेस्थेटिक लर्नर क्या होते हैं कि जो बोलते हैं कि लेट मी एक्सपीरियंस इट, लेट मी डू इट माई सेल्फ। तो जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं कि ये ऐसे करना है, तो ये बात सुनने के बजाय बोलता है मैं खुद करके दिखाता हूँ आपको। तो वो इस तरीके के होते हैं जिनमें खुद एक्सपीरियंस करने की, एक्सपेरिमेंट करने की भावना होती है कि हाँ चलो मैं इसको खुद से करूँगा। ये होती है लर्निंग स्टाइल। तीन लर्निंग स्टाइल्स बता चुका हूँ। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग योर डिस्क प्रोफाइल। मतलब आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। हर बच्चा, हम देखते हैं एक ही स्कूल में अगर हम देखते हैं कि एक सेक्शन में 40 से 50 बच्चे होते हैं, लेकिन उन 40 से 50 बच्चों में कुछ बॉर्न लीडर होते हैं। बोलते हैं ना कि ये बॉर्न लीडर है, या ये इन्फ्लुएंसर है, ये डिसिप्लिन है, या ये कंप्लाइंट है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये चार तरीके की पर्सनैलिटियाँ होती हैं। पहली होती है डोमिनेंट, दूसरी होती है इन्फ्लुएंस, तीसरी होती है स्टडीनेस, और चौथे होते हैं कंप्लाइंस एंड कॉन्शियसनेस। इनका मतलब मैं आपको बताता हूँ। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि नो मैटर व्हाट दे बिलीव इन रिजल्ट। मतलब आप पॉलिटिशियंस को देख सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान को आपने घर में देखा होगा जो सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं और काम कराने में बिलीव रखते हैं कि थिंग्स नीड टू बी डन विद इन दिस टाइम फ्रेम। तो वो डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, उनको रिजल्ट चाहिए नो मैटर व्हाट। उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, क्या मेहनत है, उन्हें उससे परवाह बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड है। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस पीपल कैसे होते हैं, वो काफ़ी एंथुसियास्टिक टाइप के होते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करके लोगों के सामने एज ए इन्फ्लुएंसर, मतलब एग्जाम्पल सेट करने वाले बनते हैं वो, कि जिस तरीके से वो किसी चीज़ को कर रहे हैं उससे लोग सीखें और इंस्पायर हों, तो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को। स्टडीनेस, स्टडीनेस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे जितनी कंसिस्टेंसी और हो, जिस जिस काम को करने के लिए जितना कंसिस्टेंट होना चाहिए, उस तरीके के होते हैं स्टडीनेस। ये काफ़ी रिलायबल होते हैं, इन पर रिलाई किया जा सकता है। अगर इनको कोई काम दिया जाए तो ये हर चीज़ को ध्यान रखेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स को भी ध्यान रखेंगे और स्टडी रहेंगे उस पर। कॉन्शियसनेस होते हैं जो कि काफ़ी कंप्लायंस
होते हैं जो कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं उनको चेक करना, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उनको ध्यान में रखना। ये लोग काफ़ी ऐसे होते हैं कि इनकी वजह से किसी को प्रॉब्लम ना हो, काफ़ी ध्यान रखने वाले होते हैं ये लोग। तो इस तरीके की 4 पर्सनैलिटियाँ होती हैं जो कि हम देख चुके हैं। फिर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जैसा कि मैं प्रीवियस कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बच्चे कई इंटेलिजेंस को लेकर पैदा होते हैं जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। इस पर रिसर्च की है हेराल्ड गार्टनर ने, और और उन्होंने बताया है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये चीज़ रिसर्च के दौरान पाई गई कि बच्चों में पाई जाती है। बच्चों में क्या, हमारे अंदर भी पाई जाती है। किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी इंडिविजुअल को अगर देखेंगे, उनका अगर डीएमआईटी टेस्ट करेंगे तो ये इंटेलिजेंस उनके पास पाई जाती हैं। फ़र्क इतना होता है उस इंटेलिजेंस का रेशो अलग अलग होता है। किसी के अंदर कोई इंटेलिजेंस ज़्यादा है, कोई कम है। तो वो इंटेलिजेंस कौन कौन सी है हम देखते हैं। वो इंटेलिजेंस है, जैसे कि यहाँ पर लिंग्विस्टिक लिखा हुआ है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है वर्ड स्मार्ट। मतलब ये वो लोग होंगे जिनको कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है, इनको बहुत अच्छी स्किल्स होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये लोग मास्टर होंगे। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक का मतलब है वो लोग जो नेचर से कनेक्ट करते हैं। इनके अंदर वो इनबॉर्न रहेगा किसी ना किसी तरीके से कि पौधों की देखरेख करना, गार्डनिंग करना या वहाँ पे जाके घूमना, ये नेचर से अपने आप ही कनेक्ट करते हैं। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल कैसे होते हैं कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने में, लोगों से बात करने में, लोगों को इन्फ्लुएंस करने में, लोगों को अपनी बात पहुंचाने में, उनसे अपनी बात को मनवाने में, मनवाने में तो नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते, पर हाँ, उन तक अपनी बात सही तरीके से रखने में। इंटरपर्सनल मतलब जैसे कि लीडरशिप में होता है, जो लीडर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अपनी बात को रखते हैं और लोग उनकी बात को सुनते हैं और मानते हैं। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल थोड़ी सी कैसी होती है, सेल्फ सेंट्रिक पर्सनैलिटी होती है या ऐसी इंटेलिजेंस होती है जो लोग काफ़ी अपने आप में रहते हैं और वो रिसर्च ओरिएंटेड रहते हैं। ऐसे लोगों को हम बोलते हैं कि ये लोग का अपने आप में रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं, तो जो कि ज़्यादा लोगों से ओपन अप नहीं होते, वो होते हैं इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल कैसे होते हैं, जो लोगों से खुल के बात करते हैं। यहाँ पर फिर बात करते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल। लॉजिकल मैथमेटिकल दैट मीन्स इन लोगों की एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होगी। ये लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होंगे, कैलकुलेशंस में बहुत अच्छे होंगे। डिसीजंस जब भी लेंगे उसके पीछे के सारी कैलकुलेशन करेंगे फिर डिसीजन लेंगे। ये लोग ऐसे होते हैं। फिर होते हैं स्पेटियल विजुअल। ये लोग वो होते हैं जो कि कलर्स को देखते हैं, इमेजेस को दौड़ते हुए, तैरते हुए हवा में देखते हैं। इन लोगों के विविड सेंस रहते हैं। ये लोग कलर्स में, आर्ट में बहुत बहुत प्रोमिनेंट रहते हैं। इनकी जो इंटेलिजेंस रहती है बहुत पावरफुल रहती है। ये लोग इतनी अच्छी तरीके से विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, जैसे कि इनके सामने है वो चीज़ें, जैसे कि वो फील कर पा रहे हैं उनको ऐसे। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक दैट मीन्स जो लोग बॉडीली, जिनको जैसे कि किसी को रनिंग में, स्विमिंग में, बॉडी बिल्डिंग में अपने आप से खूब इंटरेस्ट आता है, वो बहुत ही मतलब अट्रैक्ट होते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए। बहुत सारे लोग आपने देखा होंगे कि उनको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, तो उनकी कहीं ना कहीं इनबॉर्न क्वालिटी में काइनेस्थेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और वो खुद परस्यू करते हैं उसको। अगर वो देख भी रहे हैं तो भी सोचते हैं कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ। इस तरीके के लोग। म्यूजिकल, म्यूजिकल लोग जैसे कि मैंने आपको बताया है, विजुअल स्पेटल वाले, इसी तरीके म्यूजिकल सेंस वाले लोग, इनके दिमाग में म्यूजिक किसी न किसी सेंस में चलता है। इनके सेंस बहुत अच्छे होते हैं म्यूजिक को लेके। बहुत जल्दी ये म्यूजिक को इंटरप्रेट कर देते हैं और लोग बोलते हैं कि म्यूजिक इनको दिखता है। लिटरली ये वो लोग होते हैं जिनको म्यूजिक दिखता है। इनके अंदर वो इंटेलिजेंस और बाकी की इंटेलिजेंस से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, या ये बोल सकते हो डोमिनेंट रहती है। तो ये म्यूज़िक को एंजॉय करते हैं और अगर ये इसको फॉलो करें तो एक बड़े म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि डीएमआईटी के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने मेंशन किया है डीएमआईटी फॉर स्कूल गोइंग किड्स। स्कूल गोइंग किड्स मतलब, मैंने मेरा बताने का पर्पज़ और डीएमआईटी के एप्लीकेशन का पर्पज़ मैं बता दूं कि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। जब उनको करियर की डायरेक्शन को ना बोलते हो, हम ऐसा बोलें कि उनको उनके इनबॉर्न टैलेंट की डायरेक्शंस अगर पता हों, तो हम देख सकते हैं कि वो कितना फ्रूटफुल हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि आइडेंटिफाई लर्निंग स्टाइल, अगर बच्चों को उनकी लर्निंग स्टाइल पता हो कि वो विजुअल्स हैं या ऑडिटरी हैं, काइनेस्थेटिक हैं, तो वो सीखने में बहुत अच्छा होगा उनके लिए। उनकी
पर्सनलाइज लर्निंग को प्लान किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा बॉडीली काइनेस्थेटिक है या कोई बच्चा ऑडिटरी है या कोई बच्चा विजुअल्स है, तो हम उसको उसी के स्टाइल में पढ़ाना शुरू करेंगे। और अगर वो उसी स्टाइल में पढ़ेगा तो उसके अंदर टैलेंट भी डेवलप होगा। और उनका फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हैं कि अगर वो स्ट्रीम में बहुत अच्छा कर रहा है। मैं ये मानता हूँ कि जिस जिस स्टडी को वो जिस पढ़ाई को वो एंजॉय कर रहे हैं, जिस तरीके को लर्निंग स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका फ्यूचर उससे ब्राइट होगा। क्यों? क्योंकि वो उससे एंगेज होते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, उसमें कभी भी उनको स्ट्रेस फील नहीं होता है। DMIT फॉर करियर प्रोफेशनल्स, हमने बच्चों की बात देख ली। बच्चों में मतलब आप ये 2 साल से लेके 15, 16, 17, 18 साल तक के बच्चे आ जाते हैं, जिसमें उनकी करियर स्ट्रीम को चूज़ करने तक की बात आ जाती है कि जैसे कि वो किसी स्ट्रीम को चूज़ करना चाहते हैं। मैथ हुआ, साइंस हुआ, आर्ट हुआ, कॉमर्स हुआ, एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग, एज पर देयर एक्सपर्टाइज, एज पर देयर एक्सपीरियंस। अगर वो शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उनको स्ट्रीम भी बहुत क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं करियर प्रोफेशनल्स की। तो DMIT का यूज़ करियर प्रोफेशनल्स के लिए आज की डेट में लीडरशिप रोल की बहुत प्रोमिनेंट है। बहुत सारे सैंपल्स हैं मेरे पास में, मैं रहेगा तो मैं शेयर करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बहुत छोटे तरीके से बताना चाहता हूँ। एक करियर अलाइनमेंट मतलब मैच योर इनेट टैलेंट विद सुटेबल करियर पाथ। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है किसी इंसान के अंदर अगर इंटरपर्सनल स्किल्स है, लोगों से कम्युनिकेशन अच्छा कर सकता है, और हम उसको बोलते हैं कि आप डेस्क जॉब करो, तो वो बंदे को बोरियत लगेगी। लेकिन उसको अगर हम बोलेंगे आप सेल्स और मार्केटिंग का काम करो, तो उसको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल्स, लोगों से मिलने जुलने और लोगों से बातचीत करने में उसकी स्किल्स अच्छी, उसको उसको एंजॉय करता है वो। तो इस तरीके से बता सकते हैं। अगर कोई इंटरपर्सनल स्किल्स का पर्सन है तो हम उसको बोल सकते हैं अब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करिए। क्यों? क्योंकि आपको खुद में, अकेले में और अपने आप में काम करना है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, हम सभी जानते हैं ये। बात करते हैं स्ट्रेंथ एंड डिस्कवरी। अब जिस तरीके से उनकी इनबॉर्न टैलेंट का अगर हमें पता चल जाता है, तो राइट रोल एंड राइट गोल असाइन कर सकते हैं कि ये पर्सन की इनबॉर्न और इनेट टैलेंट ये है, और ये पर्सन इस रोल के लिए सूटेबल है, राइट। और जब ऐसा होगा तो उस व्यक्ति की ग्रोथ भी होगी। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई भी काम दिया गया है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली डबल ग्रोथ, एक मेरी इंडिविजुअल की ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, राइट। अब हम बात करते हैं DMIT इन पर्सनल रिलेशनशिप। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि DMIT एक ऐसा टूल है, ऐसा साइंटिफिक टूल है जो आपको बच्चों की पढ़ाई से लेके बच्चों के कैरियर, बच्चों के एक्स्ट्रा करिकुलर से लेके कैरियर, कैरियर के बाद में पर्सनल लाइफ अलाइनमेंट, मतलब आप इसमें बहुत सारे एरिया कवर कर सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, एक कंपेटिबिलिटी अंडरस्टैंडिंग। अगर हम दो लोगों की बात कर रहे हैं कि दो लोगों की पर्सनैलिटी, अगर कोई एक डोमिनेंट है और दूसरा डोमिनेंट है, तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होंगे। और यही चीज़ अगर एक डोमिनेंट है और एक पर्सन कंप्लाइंट है या एक पर्सन स्टडी है, तो दोनों को बैलेंस करेंगे या इन्फ्लुएंस के साथ में बैलेंस करेंगे। तो जी हाँ, मेरा बताने का पर्पज़ यहाँ पे यही है कि अगर पर्सनैलिटी, दोनों की पर्सनैलिटी में अगर मैच है, डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहेंगे। टीम डायनामिक्स, जब कॉर्पोरेट्स में टीम बन रही होती हैं, तो एक इंसान एक कैपेबिलिटी का होता है, दूसरे इंसान दूसरे कैपेबिलिटी के होते हैं। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि हर इंसान एक ही कैपेबिलिटी को लेकर बैठा है। इसका मतलब कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होने वाले हैं। तो जब हमें पता होगा कि उनकी इनबॉर्न टैलेंट कौन सी है, उनकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है, उसके हिसाब से अगर पूरी टीम बिल्ड की जाए तो डायनामिक टीम बनेगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ पे बात करेगी। फिर सेल्फ अवेयरनेस, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज के समय में इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है अपने खुद को जानने में, सेल्फ अवेयरनेस में। अगर आपको ये पता होगा कि आप बाय द ड्यूरेशन, जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे हैं, आपके इनबॉर्न टैलेंट, इनबॉर्न क्वालिटीज़ आपको रिवील होती जा रही हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप ग्रो कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, करियर के ऐसे पाथ पे होते हैं, कैसे ऐसे मोड़ पे होते हैं जहाँ पर नहीं पता होता कि अब क्या करें। क्यों? उनका इनबॉर्न टैलेंट किसी और क्वालिटी है, किसी और इंटेलिजेंस का है, और वो किसी और रोल और किसी और जॉब में काम कर रहे होते हैं, जो कि उनको स्ट्रेस आउट कर देता है, बर्न आउट कर देता है, और डिप्रेशन में भेज देता है। अगर ये चीज़ उन्हें पहले से समझ में आती है, पहले से क्लियर है, तो अपने राइट एंड रोल एंड राइट गोल के लिए ही वो आगे बढ़ेंगे। और ऐसा होगा कि उनकी अवेयरनेस भी ग्रो होगी, अवेयरनेस ग्रो होगी तो अल्टीमेटली इट्स अ फुलफिलमेंट। कॉर्पोरेट अडॉप्शन इन इंडिया,
मैंने ये इंटरनेशनल कंपनीज का भी सैंपल्स रखा हुआ है मेरे पास में, लेकिन इसमें मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी में बता रहा हूँ आप सभी को, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां और इंडियन कंपनीज डीएमआईटी टेस्ट को एक एक जैसे कि आपका साइकोसोमेटिक टेस्ट या आपकी टेक्निकल टेस्ट हो गया, टेक्निकल टेस्ट होने के बाद में साइकोसोमेटिक टेस्ट हो गया, साइकोसोमेटिक टेस्ट के बाद में कंपनीज प्रेफर डीएमआईटी टेस्ट फॉर एनी लीडरशिप रोल। तो जब बात आती है कि कॉरपोरेट ऑफिस में या कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन में किसी बड़ी पोजीशन की बात आती है, तो डेफिनेटली ये टेस्ट बहुत इसेंशियल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे सैंपल्स में बता रहे हैं, रिक्रूटमेंट में कंपनी करती हैं, ट्रेनिंग प्रोसेस में करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट में करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं फर्म्स लाइक इन्फोसिस एंड टीसीएस यूजेस डीएमआईटी। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और मेरे पास में कुछ सैंपल्स हैं, जैसे पुणे, बेंगलोर लोकेशन के। वो लोग बताते हैं कि जैसे ही हम करियर से लैडर में, जैसे कि डायरेक्टर और उससे ऊपर की पोजीशन पे जाने लगते हैं, ये टेस्ट हमारे लिए कंपलसरी हो रहा है। ये वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है, लेकिन उनकी स्किल्स इवॉल्व होने के साथ साथ में ये टेस्ट भी कंपलसरी कर दिया जाता है, कि जिससे उनकी इनबॉर्न टैलेंट और इनबॉर्न क्वालिटी के अकॉर्डिंग राइट रोल एंड राइट गोल कंपनी प्लान कर सके। इंटरनेशनल केस स्टडी में आपको बताना चाहूँगा कि रशिया में ओलंपिक्स और एथलीट्स के जो सैंपल्स होते हैं, उनके लिए वहाँ की गवर्नमेंट, जैसे कि उनके पास में सैंपल साइट प्लेयर का सैंपल है 500 लोगों का। 500 लोग पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं, लेकिन 500 लोगों की सैंपलिंग करने के बाद में उन्होंने देखा कि जिन प्लेयर्स के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक एनर्जी या उनकी वो इनबॉर्न टैलेंट काफ़ी अच्छा है, वो लोग मतलब काफ़ी मेहनत करना चाहते हैं, तो उन पर स्पेशली फोकस किया जाता है, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स रखी जाती हैं, और उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग वो उनके पास में गोल्ड मेडल्स और उनके रिजल्ट्स रहते हैं। तो इंटरनेशनल केस स्टडी में जर्मनी हुआ, रशिया हुआ, चाइना हुआ, ये लोग गेम्स में, किसी भी गेम्स के सैंपल सिलेक्शन में आप स्किल के हिसाब से तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन आप उसमें किस लेवल को अचीव कर सकते हैं, वहां पर ये टेस्ट उन्होंने कंपलसरी कर रखा है। और कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि ये रिजेक्शन और सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सिर्फ ये है कि आपके पास में वो कैपेबिलिटी है, आप इसमें और आगे बढ़ सकते हैं, इसी ये जानकारी मिल जाती है। कंक्लूजन और इम्पैक्ट और फ्यूचर ऑफ डीएमआईटी। अब मैं बताऊंगा कि आपको जैसे कि डीएमआईटी किस तरीके से हेल्प कर पा रहा है। फर्स्ट तो हम देखेंगे एजुकेशन में हेल्प कर पा रहा है आपको, कॉर्पोरेट एक्सपांसन में हेल्प कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। बहुत ब्रॉडली अगर हम देखें डीएमआईटी का, तो एक ह्यूमन लाइफ से देखें कि बच्चा है तो बच्चे के लिए बहुत हेल्प कर पाया है, वो उसके स्कूलिंग लर्निंग स्टाइल को लेके, फिर उसकी कैरियर स्ट्रीम को सिलेक्ट करने में, फिर उसके कॉर्पोरेट में, राइट, इस तरीके से बहुत हेल्पफुल है। सो आई हैव शेयर वट एवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विथ मी। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि डीएमआईटी एक साधारण टेस्ट नहीं है। एजुकेशन डोमेन में एक ऐसा ऐसा एक टूल है जो आपको हेल्प करेगा आपके करियर पाथ को लेके, आपकी ग्रोथ को लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके। सो आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू ब्रेन क्वेस्ट 360। यहाँ पर डीएमआईटी से रिलेटेड काफ़ी जानकारी दे रखी हुई है। अगर आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ईमेल करें उस पर। विद दिस, थैंक यू सो मच।